नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये नाम सुनते ही हर भारतीय के मन में देशभक्ति की आग भड़क उठती है। 23 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा में जन्मे नेताजी का जीवन हमें संघर्ष और समर्पण की सीख देता है। उनके पिताजी जानकीनाथ बोस एक मशहूर वकील थे। उनकी माता प्रभावती देवी बहुत धार्मिक महिला थीं। नेताजी बचपन से ही बहुत होशियार और महत्वाकांक्षी थे। बचपन से ही उनमें देशभक्ति की भावना साफ दिखाई देती थी। अंग्रेजों के राज से वो बहुत नाराज रहते थे। पढ़ाई पूरी करके वो इंग्लैंड गए और ICS की परीक्षा पास की, लेकिन अपने देश की सेवा के लिए उन्होंने बड़ी नौकरी ठुकरा दी। नेताजी का मानना था कि भारत को पूरी तरह आजाद होना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और देश को आजाद कराने के लिए आवाज उठाई। वो गांधी जी के विचारों का सम्मान करते थे, लेकिन उनका मानना था कि सिर्फ अहिंसा के रास्ते पर चलकर भारत जल्दी आजाद नहीं हो सकता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी, दूरदर्शी नेता और प्रेरणा देने वाले इंसान थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत मां की सेवा में लगा दिया। 1921 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुए असहयोग आंदोलन में नेताजी ने BHTRH कर हिस्सा लिया। जल्द ही वो कांग्रेस के बड़े नेताओं में शामिल हो गए। 1938 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, पर कुछ मतभेदों के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अपनी पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो नेताजी ने भारत को आजाद कराने के लिए एक नया रास्ता चुना। उन्होंने जापान, जर्मनी और इटली जैसे देशों से मदद मांगी और आजाद हिंद फौज बनाई। उनका मानना था कि द एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड। उन्होंने अपने सैनिकों को कहा, गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम। आजाद हिंद फौज, ये नाम सुनते ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ये फौज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की दूरदर्शिता और साहस को दर्शाती है। इस फौज को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन भारतीय सैनिकों को लेकर बनाया गया था जो पहले अंग्रेजी सेना में थे, पर युद्ध के दौरान जापानियों के कब्जे में चले गए थे। नेताजी ने इन सैनिकों को एक नया लक्ष्य दिया, एक नई प्रेरणा दी। उन्होंने कहा, अब तुम्हें अंग्रेजों के लिए नहीं बल्कि अपनी मातृभूमि के लिए लड़ना है। आजाद हिंद फौज में महिलाओं की एक अलग टुकड़ी भी थी, जिसकी कमान कैप्टन लक्ष्मी सहगल के हाथों में थी। यह फौज नेताजी के नेतृत्व में भारत को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों से लड़ी। उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया और भारत की पूर्वी सीमा पर अंग्रेजों से कई जगह युद्ध लड़ा। हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली और दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद आजाद हिंद फौज को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। एक नारा, एक जुनून। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हर शब्द, हर भाषण एक नए जोश और उत्साह से भरा होता था। उनके नारे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ने लाखों भारतीयों के दिलों में स्वतंत्रता की लौ जला दी। यह नारा एक जुनून बन गया, एक आंदोलन का प्रतीक। युवाओं के लिए एक प्रेरणा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हमेशा युवाओं को देश की सबसे बड़ी ताकत माना। उनका मानना था कि युवा ही देश को नई दिशा दे सकते हैं। उनकी कहानी, उनका संघर्ष आज भी युवाओं को प्रेरित करता है, उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी कहानियां आप तक पहुंचाने की प्रेरणा मिलती है।